नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं एकेजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो हमारी जो सीरीज चल रही है डीएसटीएल डिजिटल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक के लिए, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हम देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि बूलियन अलजेब्रा है। बेसिकली बूलियन अलजेब्रा हमारे लिए हेल्पफुल होता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए कि हम सर्किट्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो कुछ उसके रूल्स होते हैं जिनको हमें जानना होता है, हम कैसे सर्किट डिफाइन करते हैं, कैसे उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में देखा होगा आप लोगों ने कि सर्किट को छोटा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो डिवाइस है, वो डिवाइस जितना छोटा होता जा रहा है उतना आपके लिए बेनिफिट है कि उसको आप कैरी कर सकें इजीली। तो इजीली कैरी करने के लिए आप उसके सर्किट्स को स्मॉल से स्मॉल करते चले जा रहे हैं। तो स्मॉल सर्किट को और रिड्यूस करने के लिए हमें जिन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है वो सिंप्लीफिकेशन होता है, और सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से। अलजेब्रा हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द बूलियन अलजेब्रा। सो यूनिट 2 का एक पार्ट है जिसमें सेकंड पार्ट में आता है बूलियन अलजेब्रा आपका, राइट। सो व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? इट इज ए कैटेगरी ऑफ अलजेब्रा। हम जब बात ही कर रहे हैं कि अलजेब्रा, तो ये डेफिनेट सी बात है कैटेगरी ऑफ अलजेब्रा है। और बूलियन है क्योंकि इसका मतलब होता है कि केवल टू वैल्यूज के लिए। तो टू वैल्यूज कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज। और ट्रुथ वैल्यूज में ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यू आती है, इसलिए इसको बूलियन बोला गया। बूलियन मीन्स टू। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बाइनरी अलजेब्रा क्योंकि दो वैल्यू पे काम कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स पे, दैट इज 0 और 1, राइट। तो इसलिए इसको बाइनरी अलजेब्रा भी बोला जा रहा है। या फिर बात कर सकते हो लॉजिकल अलजेब्रा, क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिक सर्किट्स को हम सॉल्व सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं यहाँ से। या स्विचिंग अलजेब्रा, क्योंकि हम स्विचिंग सर्किट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं। सो बूलियन अलजेब्रा इज ए टाइप ऑफ अलजेब्रा दैट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग द बाइनरी सिस्टम। और हाउ, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये? तो 1854 में जॉर्ज बूल के थ्रू एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था इस अलजेब्रा को। और इसके जो वेरिएंट है, डिफरेंट वेरिएंट, एरिस्टोटल ने प्रोपोर्शनल लॉजिक क्रिएट किया था इसके लिए, दैट यूजेस द सिंबल 0 और 1 और ट्रू एंड फॉल्स। सो बूलियन अलजेब्रा इज कंसर्न विद द बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस। सो हमें यहाँ पर बाइनरी वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है और लॉजिक ऑपरेशन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो बूलियन अलजेब्रा इज फंडामेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करने वाले हैं तब हम यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे। सो बूलियन अलजेब्रा टू एग्जीक्यूट कमांड्स। सो अपार्ट फ्रॉम digital electronics, this algebra also finds its application in set theory, statistics and other branches of mathematics. So let B be a non-empty set with two binary operation or and a unary operation not। तो हमें पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये तीन ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। दो बाइनरी ऑपरेशन और एंड एक यूनिरी ऑपरेटर जो कि आपका नॉट या नेगेशन जिसको आप बोलते हैं। सो बी कंटेन्स एट लीस्ट एलिमेंट डिनोटेड बाय 0 एंड ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट दैट इज डिनोटेड बाय 1। तो बी में दो ही एलिमेंट होंगे, यहाँ पे तो 0 होगा जो कि लीस्ट एलिमेंट है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका 1 होगा। डिफाइन कैसे करने वाले हैं हम इसको? तो बी कॉमा ऑपरेशन एंड और एंड नॉट ऑन टू वैल्यूज 0 and 1 is called a Boolean algebra if and only if following axioms are satisfied। कौन कौन से एग्जाम्स सेटिस्फाई करने हैं इसमें? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलजेब्रा की जो होती है a प्लस बी है, यदि a और b है तो b और a होना चाहिए, a एंड b है तो b एंड a भी होना चाहिए। तो ये एंड ऑपरेशन है, ये आपका और ऑपरेशन है। तो हम यहाँ पर प्लस को और की तरह डिफाइन करते हैं और डॉट एस स्टार को हम यहाँ पर एंड ऑपरेशन की तरह डिफाइन करते हैं। यदि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो इसमें क्या होता है कि a और b ब्रैकेट a और ब्रैकेट बी एंड सी को हम लिख सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? a और b एंड a और c।
इस तरह से हम बात करें यदि यहाँ पे एंड ऑपरेशन की, तो ए एंड बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए एंड बी प्लस ए एंड सी। यदि ये फॉलो कर रहा है दैट मीन्स ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में बात करें तो यदि ए और 0 करोगे तो आपको ए मिलने वाला है, ए और 1 एंड 1 करोगे तो आपको ए मिलने वाला है, राइट। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी की यदि बात करें कॉम्प्लीमेंट लॉ की, तो दैट मीन्स कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होता है और ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 होता है। यदि हम इसकी एंडिंग करेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो आपको 0 मिलने वाला है, यदि हम ओरिंग करेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो हमेशा 1 मिलने वाला है हमें। सो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, जो हमें इसका सीखने का पर्पस है। तो कैसे हमें एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करना होता है, तो हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में चेक कर पाएंगे। कैसे कि कंसिडर ए बुलियन एल्जेब्रा बी और एंड 0 1 एंड नॉट के ऊपर अब बुलियन एक्सप्रेशन ओवर बुलियन एल्जेब्रा बी इज डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइन होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए बुलियन एक्सप्रेशन, जो भी एलिमेंट होगा वो एक बुलियन एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा। एवरी वेरिएबल नेम इज ए बुलियन एक्सप्रेशन, हम हो सकता है कि उसको वेरिएबल नेम दे, वो भी एक बुलियन एक्सप्रेशन हो सकता है हमारा। इफ a1 and a2 आर बुलियन एक्सप्रेशन देन a1 और a1 and a2 आर बुलियन एक्सप्रेशन, तो हम उसको कंबाइन करके भी बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में एक 0 1 2 3 एंड और 0 1 ये आपका एक सेट है और ये आपका ऑपरेशन है और ये इसकी वैल्यूज हैं। तो 0 और 1 ये एक एक्सप्रेशन होगा आपका, 2 एंड 3 एक्सप्रेशन होगा, x1 और x2 ये आपके सभी बुलियन एक्सप्रेशंस हैं बुलियन अलजेब्रा के ऊपर। जब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, तो एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमने बताया 3 फंडामेंटल गेट का हम इस्तेमाल करते हैं। वो 3 फंडामेंटल गेट कौन कौन से हैं आपके? एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। इनका सिंबल है, इसको हम इस तरह से बनाते हैं डी के फॉर्मेट में, ये थोड़ा सा आपको एक एरो के फॉर्मेट में होता है और ये आपका एक नोट सिंबल के लिए आपको यहाँ पे नोट लगाते हैं आप, तो ये नोट गेट है आपका। तो ये सिंबॉलिक है बेसिकली, किसी ऑन पेपर पेन पे करने के लिए हमें सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए सिंबल लिए गए हैं इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज गेट अपने वो तो डिजिटल सर्किट है आपके, डिजिटल एलिमेंट है आपके बेसिकली। और गेट को हम यदि डिफाइन करना चाहें तो और की जो फंक्शनैलिटी होती है हम उस पर बात करते हैं। यदि और हम किन्हीं 2 वैल्यूज पर करने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स पर, और जब वेरिएबल 2 होंगे तो उसमें उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन पाएंगे? हम बात कर रहे हैं बुलियन वेरिएबल्स की, तो ये बुलियन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। ऐसी बी भी एक बुलियन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू भी 0 होगी या 1 होगी। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए और बी, यहाँ प्लस का मतलब है और गेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ये इसका लॉजिक डायग्राम हो गया और का, राइट। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे? a प्लस बी, दैट इज a और b। कैसे होगा? देखिए, हम a और b के पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कैसे? जैसे हमने अभी इससे पहले रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था a क्रॉस b, तो ये वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 0 का 1 के साथ में, 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ। अब जो सेकंड एलिमेंट 1 है, 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ, ठीक है। बिल्कुल सेम रिलेशन की तरह से आपने यहाँ 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिए। और वैल्यू कैसे आनी है? 0 और 0 को 0 लिखते हैं। इसको आसान तरीके से आप समझ सकते कैसे हैं कि प्लस ऑपरेशन कर लीजिए आप, प्लस करने पर 0 और 1 आंसर आना चाहिए। जब हम 0 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है, जैसे 0 है। जब हम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू हमें 1 मिलने वाली है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलने वाला है। 1 प्लस 1 करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है 0 तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलने वाला है? तो 1 ही मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 2 मिले, 4 3 मिले, 4 मिले, वो सब 1 ही मैक्सिमम होती है यहाँ पे, तो 1 मिल रहा। तो इस तरह से आप और की टेबल डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ऐसे भी बोल सकते हो कि और ऑपरेशन में
जीरो आउटपुट जब होगा जब दोनों की वैल्यू जीरो होगी, ए और बी की इनपुट, अदरवाइज वो हमेशा 1 ही आउटपुट देगा आपको। आई होप क्लियर है सबको ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड गेट की। सो एंड गेट इज यूज फॉर लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन इनपुट सिग्नल्स। कैसे वर्क करता है ये, वही हमने सेम यहाँ कॉम्बिनेशन ले लिया, ए और बी दो आपके वेरिएबल्स हैं, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 हो पा रहे हैं यहाँ पे, 0 का 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ। आप ध्यान देंगे हम यहाँ पे एज ए मल्टीप्लीकेशन मान सकते हैं एंड ऑपरेशन को। कैसे हम मानेंगे, जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलेगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 मिलेगा, ऐसे ही सेम यहाँ पे 0 मिलेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो नहीं मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा, तो वो नंबर को हम 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम यदि रूल बनाए तो क्या रूल बन रहा है कि यदि दो पेयर में से किसी भी एक पेयर में 0 होगा तो आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। जब दोनों पेयर 1 होंगे तभी वो आपको 1 देगा, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यदि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आपको फॉल्स रिजल्ट ही मिलने वाला है, राइट। चलिए नॉट गेट की यदि बात करें हम, तो नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जो कि आपके किसी भी इनपुट को जस्ट रिवर्स कर देता है। यदि आप 0 दे रहे हैं तो 1 देगा, यदि 1 दे रहे हो तो वो 0 कर देगा उसको, राइट। तो इसलिए इसको नॉट या इसको लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट भी, राइट। सो अब इन सब का इस्तेमाल हम करते कहाँ पर है, तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल होता ही है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। और सिंप्लीफिकेशन हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन इसलिए करते हैं कि जो हमारा लॉजिकल सर्किट हमने डिजाइन किया है वो रिड्यूस हो सके, उसका साइज छोटा हो सके, उसमें कम से कम गेट्स का इस्तेमाल से हम अपने आउटपुट या फंक्शनैलिटी को ले सके। तो एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन रिक्वायर द यूज ऑफ लॉजिक गेट। So a smaller number of gates with each gate other than the inverter having less number of inputs that reduce the cost of the implementation। तो हमें जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है और सर्किट भी हमें छोटा बनाना है क्योंकि हमारे हाथ में आ सके वो इजीली कैरी करने के लिए। सो देयर आर 2 मेथड्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। सो कौन कौन से मेथड है, एक है आपका अलजेब्रिक मेथड बाय यूजिंग आइडेंटिटी और एक ग्राफिकल मेथड दैट इज के मैप। तो हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पर के मैप की, क्योंकि के मैप मेथड इज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें आप एक मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पर, राइट। कोई लॉजिक कितना लगा पाता है, आइडेंटिटी कितनी यूज कर पाता है, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट कर पाएगा। के मैप हमें डेफिनेट वे में सिंप्लीफाइड सर्किट ही प्रोवाइड करेगा। सो के मैप बेसिकली होता क्या है, तो के मैप इज ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल। इट कंसिस्ट ऑफ 2n cells. Every row and column 2 adjacent cells should be differ in each value by 1, right। तो कैसे हो, के मैप को जो दिया गया था बेसिकली के एम बोलते हैं इसको या के मैप भी बोलते हैं इसको, और ये मॉरिस कॉर्नाफ ने 1953 में इंट्रोड्यूस किया था। That is refinement of Edwards switch chart, उसका एक रिफाइनमेंट था। Itself a discovery of Alan Marquand in 1881, that is लॉजिकल डायग्राम डिफाइन किया था, मार्क्वेंड डायग्राम था, तो उसका एक एडवांसमेंट है, रीडिस्कवरी है इसकी। इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक सर्किट एंड मार्क्वेंड डायग्राम, इसका इस्तेमाल जो होता है इसको इस नाम से जानते हैं आप, सोबोडा चार्ट्स, राइट। सो इसमें बेसिकली के मैप में आप जो इस्तेमाल करते हैं ग्रे कोड का इस्तेमाल करते हैं, कि ग्रे कोड आपका मिनिमम चेंज कोड होता है और ये एवरी टाइम केवल एक बिट को चेंज करता है, इसलिए ग्रे कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। तो कैसे हम इसमें हम करने से पहले किसी भी चीज़ की 2 फॉर्म्स होती हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम।
SOP एंड POS। तो बेसिकली दो टर्म्स होते हैं, दो तरह से आप KMAP का इस्तेमाल कर सकते हो, SOP या POS की फॉर्म में। तो ये बेसिकली है क्या लॉजिक, जो आप एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करने वाले हो, उन एक्सप्रेशंस के डिफरेंट फॉर्मेट हैं, कैसे आप बनाएंगे उनको। तो हम जब इसकी बात करने वाले हैं, दिस इज योर SOP फॉर्मेट, सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज योर POS फॉर्मेट, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये वैल्यूज क्या है बेसिकली, ये बेसिकली M वैल्यूज जो है ये बता रही है कि KMAP के इन पोजीशन पर 1 आने वाला है। और जब हम बात करते हैं POS की, तो POS का मतलब होता है KMAP के इन पोजीशन पर 0 आने वाला है। तो दिस इज मिन टर्म, SOP में मिन टर्म का इस्तेमाल होता है, और POS में जो बोला जाता है उसको मैक्स टर्म बोला जाता है। मैक्स टर्म हमेशा लिखी जाती है इस फॉर्मेट में, A प्लस B प्लस C, ये एक मैक्स टर्म होगी आपकी। और मिन टर्म की बात करें तो A B C, ये आपकी मिन टर्म होगी। तो 3 वेरिएबल में 3 वेरिएबल्स होंगे, तो उसमें मिन टर्म के लिए 3 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 1 भी सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन। सो मिन टर्म ऑफ एन वेरिएबल, राइट। तो इनको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे मिन टर्म्स बनाने हैं। तो जैसे कि आपका KMAP यहाँ दिखाया गया है, हम एक KMAP को आप मल्टीपल उसमें भी बना सकते हैं। KMAP आपका ऐसे ही बन सकता है। KMAP बेसिकली डिफरेंट रूल्स अप्लाई करता है, फोल्डिंग रूल, इसको आप सर्किल भी बना सकते हो, घुमा के फोल्ड कर सकते हो उसको। तो एक एक KMAP है, इसको आप क्या करेंगे, जब इसको फोल्ड करेंगे तो आपके ऐसे बन जाएगा। तो एडजेसेंट जो आपके कॉलम है वो आपके कमांड में आते हैं, ऐसे ही ये वापस से बन सकता है। तो ये वाले कॉलम भी आपके काम आ सकते हैं एक दूसरे के। तो इन रूल्स को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो ग्रे कोड मैंने बताया जैसे कि आप निम्न चेंज कोड होता है जिसका इस्तेमाल हम KMAP को बनाने के लिए करते हैं। सो n बिट ग्रे कोड होता है आपका, जैसे कि आपका ये 2 बिट के लिए 3 बिट के लिए है, राइट। सो दिस इज बाइनरी टू ग्रे कोड। हाउ टू जनरेट ग्रे कोड वो आपको मैंने बता, ये इसका प्रोसेस है जनरेटिंग ग्रे कोड का, आप इसको देख सकते हैं। हम डायरेक्ट आने वाले हैं किसके लिए कि हम KMAP कैसे डिजाइन करेंगे। तो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, 7 वेरिएबल, 8 वेरिएबल। सो KMAP का इस्तेमाल ज़्यादातर 4 वेरिएबल KMAP तक किया जाता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। यदि कोई आपका पास में एक एक्सप्रेशन है जो कि 4 वेरिएबल कंटेंट की है, F X Y Z W, तो यहाँ तक के लिए KMAP बहुत अच्छा रहता है। इसको दो तरह से बनाते हो आप, या तो आपका इस फॉर्म में हो गया, आपका इस फॉर्म में हो गया, ये आपकी POS फॉर्म है और ये आपकी SOP फॉर्म है, मैक्स मिन टर्म और ये मैक्स टर्म फॉर्म। 5 वेरिएबल KMAP बना सकते हो आप, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। 6 वेरिएबल बना सकते हो, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है। इनको सॉल्व करने के लिए मैकक्लस्की का एक टेबुलर मेथड होता है, बहुत यूजफुल होता है उसके लिए, उसको आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवल KMAP। तो KMAP मिनिमाइजेशन के काम में आता है, कुछ रूल्स होते हैं, हम जब बात बनाएंगे तो हम बता पाएंगे हम कैसे होगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल KMAP की। तो 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाते हैं। 2 वेरिएबल में A और B 2 वेरिएबल हो गए। अब B की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, 2 ही वैल्यू हो सकती हैं। ऐसी A की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, राइट। इन सेल की नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, सेल 0, सेल 1, सेल 2, सेल 3, ठीक है। तो कैसे हो रही है, 0 0 0 1 1 0, इसको 2 लिखते हैं हम, और 1 1 तो 3 लिखते हैं। ऐसे जब हम 3 वेरिएबल की बात करने वाले हैं तो A हमने इधर लिखा और B C हमने इधर लिख लिया। यदि हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, इसको हम वर्टिकल भी ले सकते हैं ऐसे, A B C भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो ये 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, क्योंकि ग्रे कोड है ये, इसलिए यहाँ पे 1 1 पहले आया है। इसी के अकॉर्डिंग हम सेल नंबरिंग कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6
7, इसको हम 0 1 2 3, राइट। तो 2 के लिए ग्रे कोड 1 1 होता है, इसलिए यहाँ पर इसको इस तरह से दिया गया है। ये हमने समझने के लिए लिखा है 1 2 3, कि हमें डेसिमल समझ में आता है तो हम सेल नंबर को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए। ऐसे 4 5 6 7, तो इस तरह ऐसे मान सकते हो आप, ये इधर चला और ये इधर चलेगा, ऐसे इधर चलेगा और फिर ये इधर चलेगा। तो पहले सॉफ्ट मोशन है, ये ऐसे चल क्यों रहा है, ये सॉफ्ट मोशन है। आपने देखा होगा जब फैन आपको मूव करता है तो वहां पे सॉफ्ट होती है, एक जो सॉफ्ट होती है वो हाफ मोशन एक डायरेक्शन में और हाफ मोशन एक डायरेक्शन में, तो इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट मोशन बन जाता है, तो फैन आपका घूमता रहता है। उसी तरीके से आपका ये ग्रे कोड भी वहीं से एक तरह से कॉन्सेप्ट लिया गया है आपका, राइट। तो ये तरीका हुआ कैसे हम 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के मैप को बना सकते हैं, राइट। ये 4 वेरिएबल के मैप है ऐसी ABCD 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 ऐसे चले तो 2 ऐसे भी चलेंगे, यहाँ से करोगे 8 9 10 11, तो ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, राइट। तो आप इजीली इसको बना पाएंगे यदि आप इसको इस ऐसे समझेंगे तो ये हमने नंबरिंग करना सीखा कि कैसे हम के मैप की नंबरिंग कर सकते हैं, राइट। तो नंबरिंग करने का आसान तरीका है। सो इसमें आपके यदि हम 4 वेरिएबल के मैप की बात करें तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिन टर्म्स लिखने पड़ते हैं, M0 M1 M2 M3। तो ये जो हमने पीछे नंबरिंग की थी उस नंबरिंग से ही हम जो हमें मिन टर्म्स गिवन होंगे फंक्शन में उसको हम यहाँ पर 1 3 5 7, तो हम 1 की जगह पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 3 5 और 7, बाकी को हम 0 0 लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन का मेन पर्पज होगा सिर्फ हमें जहाँ पे 1 गिवन है उनको देखना, बस 0 को हम नहीं देखेंगे मिन टर्म के फॉर्मेट में। यदि मैक्स टर्म के फॉर्मेट में होंगे 3 5 7, इसका मतलब होगा हमें यहाँ 0 लिखना है और बाकी जगह 1 बनाएगा, अब हमें इन्हीं को देखना है बस। तो हम इसको मैक्स टर्म की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म तो हमें पहले समझना यही जरूरी होता है कि हमें मिन टर्म बनाने हैं, मैक्स टर्म बनाने हैं, किस सेल पोजीशन पर हमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, ये वैल्यूज गिवन है हमें इनको कहाँ रखना है। तो उसके लिए पहले हमें बनाना आना चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को डिफाइन कर पाए वहाँ पे, कि मैप को आप इजीली ड्रॉ कर पाए। उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, हम इसको इजीली कर पाते हैं सिंप्लीफाई। मैं 3 वेरिएबल से यदि एक एग्जांपल छोटा देना चाहूँ, मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे और यहाँ पे मिन टर्म गिवन है, f इक्वल्स 0 पर है, 2 पर है और 6 पर है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को पेयर ग्रुप करना होता है। तो मैक्सिमम नंबर वंस कितने हो सकते हैं, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। अब क्योंकि 8 वेरिएबल 8 सेल मैप है तो मैक्सिमम यहाँ पर कितने हो पाएंगे, 8 हो पाएंगे ग्रुपिंग या तो सिंगल की होगी या 2 की या 4 की होगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे यहाँ पर 1 है जो आसपास है, कोई गैप नहीं है, हमारा ग्रुप एक ही बन सकता है। ये अकेला बच रहा है। यहाँ पर हमें एक रूल गिवन है कि हम फोल्डिंग, जब मैंने आपको दिखाया था पहले कैसे फोल्ड हो रहा है पूरा प्लेन, तो इस प्लेन को फोल्ड कर देंगे ऐसे हम, तो ये इससे ग्रुपिंग हो जाएगी इसकी, इसको हम ऐसे बनाते हैं। इसलिए तो हमें मैक्सिमम ग्रुपिंग करनी है हमें,
अब इसको लिखना कैसे है, ग्रुपिंग हमने कर ली। हमने ग्रुपिंग करने के बाद हमें लिखने के लिए क्या होता है कि हम ये जो हमारा ग्रुप हुआ पहले इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आप चेक करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू ए की चेंज हो रही है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसको हम लिखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे 0 थी फिर 1 होगी, तो हमें ए तो नहीं आना एक्सप्रेशन में हमारा। एफ जो बनेगा हमारा सिंप्लीफाई होके ए नहीं आएगा उसमें। इस ग्रुप के लिए एक मिन टर्म बनने वाला है तो ए नहीं आएगा उसमें। अब क्या आना चाहिए, बी और सी में क्या आना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे देखोगे बी और सी की वैल्यू यहाँ भी 10 थी, यहाँ भी 10 है, तो बी पे बी लिखेंगे और 0 पर सी की जगह वैल्यू लिखेंगे सी बार, राइट। तो ये इसका एक एक्सप्रेशन निकल के आया इस वाले ग्रुप का। बी 1 और सी पे 0 है तो सी बार होगा, क्योंकि हमें 1 बनाना है इसको, यहाँ पे मिन टर्म है तो 0 1 बनाने के लिए सी बार करना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। अगला ग्रुप आपको बनता है ये, और क्योंकि ये मिन टर्म है तो उसको हमेशा प्लस से लिखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है इनका सम करना है हमें। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट बनने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये 0 है, तो यहाँ पे ए बार आएगा या ए कॉम्प्लीमेंट इसको बोल सकते हो आप। अब देख लें हम बीसी में क्या आने वाला है। बीसी में देखेंगे हम पहली वैल्यू बी की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 से 1 हो रही है, लेकिन सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 0 की 0, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी दैट इज बार। तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे आसानी से कि कैसे, बी सी बार प्लस ए सी बार, राइट। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। और यदि हमें जो पहले गिवन था वो क्या था, गिवन एक्सप्रेशन था एफ इक्वल्स टू 0 पर यानी ए बार बी बार सी बार प्लस 2 पर ए बार बी सी बार और 3 पर 6 पर ए बी सी बार। पहले एक्सप्रेशन ये था, इससे हमने इसको रिड्यूस कर लिया इतना छोटा। देखिए कैसे, यहाँ पर एक और गेट और 2 एंड गेट का इस्तेमाल हो रहा है और 3 नॉट गेट का इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 नॉट गेट का इस्तेमाल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड गेट का इस्तेमाल हो रहा है और 2 और गेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो नंबर ऑफ गेट्स भी कम हो गई, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कम हो गए, तो हमारा सर्किट यहाँ से रिड्यूस हो गया। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट है जिसको हम यहाँ बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच।